नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अभी एलआईसी ने ये एक नई योजना निकाली है, इसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसमें क्या है कि वरिष्ठ नागरिकों को जो कि 60 वर्ष के ऊपर है उनको पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है गवर्नमेंट ने। मतलब कि गारंटीड पेंशन योजना, जिसमें वो लगभग 8% का रिटर्न देंगे और 10 साल की योजना है ये। तो आइए इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये हम एलआईसी की वेबसाइट पर हैं। एलआईसी की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 60 साल की उम्र में ये प्लान ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 साल तक का रहेगा। और उस 10 साल तक वो आपको पेंशन देते रहेंगे। 10 साल के बाद आप पैसा वापस ले सकते हैं। और जो पेंशन पेमेंट का मोड है वो मंथली होता है, मतलब मासिक, त्रैमासिक, हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक एंड ईयरली यानी कि वार्षिक हो सकता है। तो पेंशन जो है वो जिस भी पेमेंट मोड से आप लेना चाहेंगे वैसे एनईएफटी से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और जो पेंशन है वो अगले महीने से आने लगती है अगर आपने मासिक जो मोड है वो सिलेक्ट किया है। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है किसी भी समय, तो 10 वर्ष के अंदर, तो जो भी परचेस प्राइस है, मतलब कि 10 लाख रुपया है, वो उनके लीगल हायर्स को या नॉमिनीज को रिफंड कर दिया जाता है। इसके एडिशनल फीचर देख लेते हैं यहाँ पर कि मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमा योजना नहीं है, ये है वय वंदना योजना, पेंशन योजना है। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एन अट्रैक्टिव पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर्स। तो सरेंडर वैल्यू जो है, प्रीमेच्योर एग्जिट अगर करते हैं, मतलब समय के पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो वो किस दिशा में करते हैं, क्रिटिकल इलनेस है या टर्मिनल इलनेस है आपकी खुद की या फिर पत्नी की, तो सरेंडर वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 98% होगी। मतलब कि 2% वो जो है पेनल्टी काट लेंगे। लोन, तो लोन जो है वो 3 साल कंप्लीट होने के बाद में 75% तक का लोन आपको मिल जाएगा। पेंशन ऑप्शन, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम परचेस प्राइस आर अंडर डिफरेंट मोड ऑफ पेंशंस। तो मोड ऑफ पेंशन में ईयरली में अगर आप चाहते हैं 12,000 रुपीज़ पर एनम, मतलब 1,000 रुपये महीना, तो आपको जमा करना होगा 1,44,578 रुपया। ये तक कब एप्लीकेबल है, 1,44,000 जब आप अगर ईयरली पैसा लेते हैं, मतलब साल में एक बार 12,000 रुपया लेते हैं। अगर आप 6,000 रुपया हाफ ईयरली लेते हैं, मतलब अर्धवार्षिक लेते हैं, तो आपको जमा करना होगा 1,47,601 रुपया। और अगर आप त्रैमासिक लेते हैं, क्वार्टरली, तो आपको जमा करना होगा 1,49,068 रुपया और आपको 3,000 रुपया क्वार्टरली मिलेगा। और अगर आप मासिक लेते हैं 1,000 रुपया, तो आपको 1,50,000 रुपया महीना जमा करना होगा। उसी प्रकार से मैक्सिमम दे सकते हैं, ये मिनिमम था, 1,000 रुपये महीने के लिए आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम 60,000 रुपया पर एनम चाहते हैं, तो आपको ईयरली जो है 7,22,892 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। मतलब ईयरली, मतलब एक बार जमा करना होगा, जो 10 साल तक आपको हर वर्ष 60,000 रुपये महीना आपको देगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे टेबल में हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का भी दे रखा है। तो मंथली अगर आप लेते हैं 5,000 रुपये महीना, तो उसके लिए आपको 7.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। पेंशन रेट, तो पेंशन रेट जो है उसी के हिसाब से निकाला गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर ईयरली देखते हैं तो पर एनम जो है वो 83 पर एनम है। वैसे ही हाफ ईयरली 81.30, क्वार्टरली 80.50 एंड मंथली 80.80। ठीक है ना। अभी मैं आपको यहाँ पर एलआईसी का पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ, जहाँ पर कुछ और भी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो डेथ बेनिफिट, तो डेथ बेनिफिट जो है उसमें ऑन डेथ ऑफ पेंशनर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 ईयर्स
तो केवल आपको परचेस प्राइस मिलेगा, इसमें कोई और बीमा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और मैच्योरिटी बेनिफिट में भी केवल आपको जो आपने जो पैसा जमा किया है केवल उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। मिनिमम एंट्री एज जो है 60 साल की है, मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म 10 साल की है। मिनिमम पेंशन जो है 1,000 रुपये महीने की है, या 3,000 रुपये क्वार्टर, या 6,000 रुपये अर्धवार्षिक, या 12,000 रुपये हर वर्ष की। और मैक्सिमम पेंशन की जो लिमिट है वो 5,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये क्वार्टर, 30,000 रुपये हाफ ईयर और 60,000 रुपये वार्षिक। तो ये जो सीलिंग है मैक्सिमम पेंशन की एक फैमिली के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने दोनों के नाम से खुलवा लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक ही बंदे के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो या फिर आपके डिपेंडेंट है, तो एक फैमिली के लिए केवल 1 7.5 लाख रुपए की पेंशन का फायदा आप उठा सकते हैं। मल्टीपल उसमें फायदा नहीं उठा सकते, ज्यादा लोगों को फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो मोड ऑफ पेंशन पेमेंट जो है वो जैसा कि हमने बताया मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली है। और पेंशन पेमेंट जो है एनईएफटी से होगा या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से होगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आपके अकाउंट में जो है वो पैसे जो है वो सीधे क्रेडिट हो जाएंगे। अब अगर सरेंडर वैल्यू की हम बात कर चुके हैं, लोन हम बता चुके हैं कि 75% मिलेगा 3 साल के बाद में। टैक्सेस, तो टैक्सेस यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि टीडीएस का नियम है कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर साल भर में इंटरेस्ट अगर आपको किसी भी डिपॉजिट से मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। लेकिन यहाँ पर टीडीएस के लिए कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो ये आपको देखना होगा। फिर है फ्री लुक पीरियड। अगर मान लीजिए आपने ले ली ये पेंशन योजना जल्दीबाजी में, और फिर आपको लगा कि नहीं मुझे ये पैसा चाहिए या फिर ये योजना गलत है, तो आप जो है 15 दिन के अंदर आप अगर आप एजेंट से खरीदते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको लिखित में देना होगा कि नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए। और अगर आप ये पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हैं तो कम से कम 30 दिन के अंदर आपको रीजन के साथ में, मतलब कारण बताना होगा कि क्यों नहीं चाहिए, और आप जो है इससे पैसा निकाल सकते हैं। तो उसके उसमें जो है आपको स्टाम्प ड्यूटी और अगर कोई पेंशन पे कर दी गई है तो वो उतना पैसा कट जाएगा। एक्सक्लूजन में तो इन्होंने लिख रखा है कि नो एक्सक्लूजन ऑन कोर्ट ऑफ सुसाइड और फुल परचेस प्राइस शेल बी पेएबल, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं होगा, केवल आपको जितना भी पैसा है बस उतना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा और कोई ऐसी जानकारी दी नहीं गई है इसके अंदर। हमने यहाँ पर इसका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जो पॉलिसी छपके प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर, पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष, ये बिल्कुल फिक्स है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर और हाँ, एक बात ध्यान रखें कि अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो एजेंट को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एजेंट से खरीदते हैं तो एजेंट को केवल 0.01% का कमीशन मिलेगा। एजेंट को भी बहुत बड़ा कमीशन नहीं है इस पॉलिसी के अंदर। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है अगर आप अपना पैसा जो है वो अपना पैसा जो है वो इसमें लगाना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न में। जैसे कि एक वरिष्ठ नागरिक SCSS करके जो एक योजना है सीनियर सिटीजन की पोस्ट ऑफिस में, उसमें 15 लाख रुपए तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी TDS एप्लीकेबल है। उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर TDS एप्लीकेबल है या नहीं है वो लिखा हुआ नहीं है। तो आप 15 लाख रुपया अपना वहाँ लगा सकते हैं 8% पर, और 7.5 लाख रुपया यहाँ लगा सकते हैं। तो कम से कम आपको ये है कि आपका कम से कम अगर आप 25 लाख रुपया लगा देते हैं, मतलब 15 लाख वहाँ पर और 7.5 लाख यहाँ पर, 22.5 लाख रुपया, तो आपको जो पेंशन है वो आपको
15,000 रुपया महीना लगभग मिलती रहेगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि इसमें आपका पैसा जो है 22.5 लाख का 22.5 लाख ही रुपये रहेगा। मतलब अगर 7.5 लाख रुपए आप LIC की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगाएंगे तो 10 साल बाद भी आपको 7.5 लाख ही मिलेगा। हाँ, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दे रखा है। और घंटी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा नए वीडियोस का। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे लिंक को वीडियो लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर करिए, जिससे आपके और दोस्तों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद।